इजराइल के एयर स्ट्राइक के थ्रू गाजा में करीबन 62,000 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है बच्चों की और महिलाओं की है। ये डेटा जो है हेल्थ मिनिस्ट्री गाजा की जो है उसका है। लेकिन अभी तक किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको जेनोसाइड करार नहीं दिया गया है, जबकि यूएन का कन्वेंशन 1948 ऐसी चीजें बताता है जो कि गाजा में स्टिल ऑनगोइंग है और हो रही है। साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे डेटा इकट्ठा करके इंटरनेशनल कोर्ट में सबमिट भी किए थे, लेकिन अभी भी उनमें उन्होंने ये कहा है सिर्फ कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर जेनोसाइड जैसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। और यूएन कन्वेंशन 1948 के जो लॉ उन्होंने बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, इजराइल उन सब रूल्स को तोड़कर वही चीज़ें कर रहा है जो कि एक जेनोसाइडर करता है। उसके बाद भी आप देखें तो 22 मंथ करीबन हो गए हैं इजराइल जो कंटिन्यू बारबारिक जेनोसाइड गाजा के अंदर कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाएं मर रही हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो इनका कुछ भी नहीं कर रही हैं। दुनिया में इतने प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन, इस तरीके की जो संस्था या एजेंसियां बनी हुई हैं दुनिया के अंदर, अगर कहीं भी जेनोसाइड या बारबारिक हत्या या कुछ ऐसा हो रहा हो तो ये हस्तक्षेप करती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इजराइल और गाजा के मामले में ये लाचार हैं, शायद ये वहाँ पर अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही। और लोग जो इन पे बिलीव करते थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन है, तो आप देखेंगे कि गाजा के अंदर कितने लोगों की हत्या हो गई है, स्टिल अभी तक उसको जेनोसाइड भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। गाजा के लोगों के लिए मैं और आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और स्टिल अभी इसका एंड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जो एजेंसियां हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन जैसी जो बनी हुई एजेंसियां हैं, ये अपना काम सही से नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट का अभी तक कोई एंड नहीं हुआ है। सो आपकी राय क्या है इस कन्फ्लिक्ट पर, ज़रूर बताना।